कराची के इलाके लांडी में डंपर की टक्कर 10 साला बच्चा जान बहक। अवाम मुश्तिल, ड्राइवर पर तशद्दुद, डंपर को आग लगा दी, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। रेंजर्स और पुलिस ने लोगों को मुंतशिर किया। हंगामा आराई करने वाले 16 अफराद जेरे हिरासत। वजीर आजम ने एमनेस्टी स्कीम में तौसी का इंदिया दे दिया। इमरान खान को 30 जून को एमनेस्टी स्कीम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। उधर इमरान खान का कहना है 30 जून के बाद कैसे एमनेस्टी से फायदा उठाया जाए, इससे मुतालिक प्रोग्राम 48 घंटे में ले आएंगे। लोगों को एफबीआर पे एतमाद नहीं, इदारे में इस्लाहात करेंगे। टैक्सों के बगैर कर्जों की दलदल से नहीं निकल सकते। वजीर आजम ने बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस ले लिया। इमरान खान का कहना है महंगाई और बेरोजगारी की वजह करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को जेल पहुंचाना है। वजीर दिफा दुबई से तनख्वाह ले रहा था। 9 अरब के घर में बैठा शख्स कहता है वो पाकिस्तानी नहीं। ऑपोजिशन वाले डरे हुए हैं, इसलिए शोर मचाते हैं। एनआरओ ने मुल्की कर्ज 24,000 अरब तक पहुंचा दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीजें खरीदने का दौर गया। चीनी समेत 50 से ज्यादा अशिया की कीमतों में इजाफा। शैम्पू, साबुन और क्रीम की कीमत 20 रुपए तक बढ़ गई। कई अशिया की कीमतें आम मार्केट से भी महंगी। चीनी 3 रुपए महंगी होकर 72 रुपए किलो तक जा पहुंची। आपको याद होगा कि वजीर आजम वो ये कहते थे, मैं इसको एक्सपेंज करता हूँ, ये इस पे बैन नहीं हो सकता। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अगर आपने ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। हम पूछते हैं ये पैसा किधर गया? नो ये क्रॉस कौम टॉक का पैसा किधर गया? प्लीज, नो क्रॉस टॉक, नो फॉरेन क्रॉस टॉक एक्सचेंज प्लीज। रिजर्व्स आखिरी साल में 10 अरब डॉलर किधर चले गए? वो फालूदे वाले के अकाउंट में गए? क्या वो मुश्ताक चीनी के अकाउंट में गए? कौमी असेंबली के इजलास में वजीर आजम की शिरकत। ऑपोजिशन लीडर का इमरान खान के लिए गैर पार्लिमानी लफ्ज का इस्तेमाल। स्पीकर ने लफ्ज फौरी हज़फ करा दिया। हुकूमती अरकान के शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे, ऐवान में शोर शराबा। हम्माद अजहर ने जवाबी वार किया कि साबिक हुकूमत वाले बताएं 10 अरब डॉलर के जरिए मुबादला ज़खायर कहां गए। ऐवान में ऑपोजिशन की कटौती की तहरीक भी मुस्तरद हो गई। आज जो इकॉनमी तबाह हो चुकी है उसमें बड़ी वजह गैस प्राइसेस में इंक्रीज है। गैस की कीमत बढ़ेगी, मुल्क में अफराद-ए-ज़र में इजाफा होता है और आम आदमी पर बोझ बढ़ता है। कौमी असेंबली का इजलास। शाहिद खाकान बोले हुकूमत छोड़ी तो मुल्क में बिजली और गैस तलब से ज्यादा थी। गैस कीमतें बढ़ाने से सारा बोझ अवाम पर पड़ेगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा करेंसी मार्केट रुपए की कत्लगाह बन चुकी। शक है रुपए के बारे में IMF से मुआहिदा हुआ है। हिना रब्बानी बोली बजट से पहले ही 390 अरब रुपए इजाफी टैक्स लगाया गया। वो बारूदी सुरंगें, वो लैंडमाइंस जो उस वक्त लगी हुई थी, वो आज हम लोग खोद के तो साइड पे कर रहे हैं। और उसकी जिंदा मिसाल जो बिजली के हवाले से आज सारे के सारे बात कर रहे हैं कि क्यों कीमतें चढ़ रही हैं, ये वही चार्जेस हैं जो उस वक्त लगे और आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं 200 अरब रुपया। वजीर तवानाई उमर अयूब की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद। बोले पिछली हुकूमतों ने बारूदी सुरंगें बिछाई, उनकी आदादों की हेरा फेरी का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफा उनके लगाए गए चार्जेस की वजह से है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क के हालात बेहतर किए, मेहनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आला सतह का राबता। वजीर आजम इमरान खान के जल्द अमरीका के दौरे का इम्कान। इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में मुलाकात होगी। दौरे की हतमी तारीख का फैसला आइंदा चंद रोज में किया जाएगा। लोगों का करेंसी से एतबार नहीं रहा, डॉलर बाहर जा रहा है। आसिफ जरदारी का कहना है पीपल्स पार्टी के दौर में भी IMF से बात हुई, लेकिन पाकिस्तान की शराइत पर।
पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट को हटाकर अपनी ताकत शो करेगी। हुकूमत जरूर गिराना चाहते हैं, जमहूरियत तबाह करना नहीं चाहते। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.89 महंगा, 164 रुपए 5 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 163 रुपए 50 पैसे का हो गया। सोना 500 रुपए महंगा, 81,500 रुपए फी तोला। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 314 पॉइंट्स कम होकर 33,774 पर आ गया। सिंध हुकूमत ने दर्जी समेत आम दुकानदारों और कचरा चुनने वालों पर भी टैक्स लगा दिया। ऑनलाइन टैक्सी और मोटरसाइकिल की सवारी भी महंगी, 13% GST देना होगा। इंश्योरेंस एजेंट्स, फनी तालीम के इदारे, तामीराती मशीनरी और पानी का कुआं खुदवाने पर भी टैक्स देना होगा। अफगान सदर अशरफ गनी आज लाहौर का दौरा करेंगे। मोअज़्ज़िज़ मेहमान का एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब इस्तकबाल करेंगे। अफगान सदर गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब से मुलाकात करेंगे। ज़हराने के दौरान पाकिस्तान बिजनेस फोरम के अरकान से भी मुलाकात होगी। अशरफ गनी मज़ार इकबाल पर हाजिरी और शाही किला का दौरा भी करेंगे। G20 इजलास के लिए जापान जाने वाले ब्राजीली सदर के अमले के जहाज से कोकेन बरामद। हस्पानवी पुलिस ने मामूल की तलाशी के दौरान 39 किलो कोकेन बरामद की। कोकेन स्मगल करने वाले एयरफोर्स ऑफिसर का मेरे अमले से कोई ताल्लुक नहीं, ब्राजीलियन सदर का रद्द अमल। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में कायम बहरीनी सिफारत खाने पर अवाम का धावा। बहरीनी परचम उतार कर इराकी झंडा लहरा दिया। बहरीन फलस्तीन के मुस्तकबिल के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है, जिस पर इराक में एहतजाज जारी है। बहरीन ने वाक़े के बाद इराक से अपना सफीर वापस बुला लिया। इराक और शाम में अमरीकी इत्तेहादी तैयारों की बमबारी से 1319 आम शहरी हलाक हुए। अमरीकी इत्तेहाद की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अगस्त 2014 से मई 2019 तक 34,514 फजाई हमले किए गए। मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक अमरीकी इत्तेहाद के हमलों से होने वाली हलाकतों की तादाद 8,000 से भी ज़ायद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कराची के इलाके लांढी नंबर 4 में डंपर की टक्कर से 10 साला बच्चा जाम बहक हुआ। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। डंपर और दूसरी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस ने पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया और हंगामा आराई करने वाले मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची में ऑयल टैंकर की टक्कर ने बच्चे की जान ले ली। लांधी 4 नंबर पर ऑयल टैंकर की टक्कर से 10 साल का वहाद जाम बहक हो गया। अवाम ने ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद किया और पुलिस के हवाले कर दिया। मुश्तइल अफराद ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और आग भी लगाई। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को बिगड़ने से रोककर 16 अफराद को हिरासत में ले लिया। ये पीछे से ट्राले ने वो आगे जंप पे स्लो हुए, पीछे ट्राले ने मारा है उनको और उनकी डेथ हो गई है। अब कंफर्म नहीं हो रहा है कि 2 हैं या 1 है। बहरहाल उनको ले गए हैं और लोगों ने थोड़ा सा तोड़फोड़ की है, आ गए थे उसमें अपने जज्बात में। बहरहाल अब सुकून है, आपके सामने हालात कंट्रोल है। लांढी जाने वाली मेन शाहराह तंग होने से हादसात मामूल का बायस बन चुके। कैमरामैन अब्दुल मुबीन के साथ औरंगजेब जब्बार, 92 न्यूज़, कराची। और अब बात करेंगे मुल्क में जारी महंगाई और सियासी सूरत हाल की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम में तोसी का इंदिया दे दिया। सरकारी टीवी पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अगले 48 घंटे में नया प्रोग्राम लेकर आएंगे।
हमारी हुक्मरान अशराफिया ने FVR को तबाह किया, इस वजह से आवाम का FVR से एतबार उठ गया। घबराने की जरूरत नहीं, कौमों पर मुश्किल वक्त भी आता है।